बड़ा भाई जी बहानेबाजी। कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। चलो अच्छा, क्या रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, कोई फालतू बात नहीं। अब अच्छी अच्छी जी। बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। हम्म। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। हम लोग कल कहाँ, हमने क्या पढ़ा था कल? लास्ट वाला नहीं पता। सर वही इंगेज एक्साइट तक पूरा हुआ था, आंसर करवा रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक बात है। तो सर अमित क्रिएट ने तो दूसरा वाला बनाया है। हाँ, हमारा मन पहले ही था, हम सर से बोल दिए थे सर हम इस पे अगर कोई दिक्कत, बनाया जाए इसको। कोई दिक्कत नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। हम ये तो प्रैक्टिस हो रही है ना तुम लोगों की। जितना ही बनाते जाओगे उतना ही क्रिएटिव बनाने की आदत पड़ती जाएगी, टूल सीखते जाओगे। ये बनवाने के पीछे कारण और कुछ नहीं है, ये बनवाने के पीछे कारण ये है कि तुम लोग की प्रैक्टिस होती रहे। हम्म। समझे? जितना ज़्यादा बनाओगे लेकिन उतनी उतनी प्रैक्टिस वो होगी। फोटोशॉप वगैरह पे बनाएंगे तो प्रैक्टिस होगी, इस पे तो सर उठाना कॉपी पेस्ट करना ही है। 90% लोग कैनवा प्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि फोटोशॉप को सीखने में थोड़ा समय लगता है जी। ना। लेकिन कैनवा प्रो पे सर जो थीम है वो बैकग्राउंड है, बहुत अच्छे अच्छे हैं। हाँ, सब मिल जाता है, मतलब कैनवा प्रो बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आज की डेट में, तो इसीलिए ठीक है। फोटोशॉप भी सीखना बहुत ज़रूरी है, प्रीमियर प्रो भी सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी क्योंकि तुम लोग के पास उतना टाइम नहीं है, तुम्हें पहले सीखने पे फोकस करना है, तो पहले ये डिजिटल मार्केटिंग सीख लो। बाकी डिज़ाइनिंग तो तुम कहीं से भी किसी से भी करवा सकते हो, डिज़ाइनिंग का पहले सीख लो, ये मेन चीज़ है, ठीक है। तो जी सर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फेसबुक वाला सीन। तो उसका लिंक मैंने, हम लोगों ने पिछली बार शेयर किया था ना। लिंक कहाँ है उसका? आज धीरज और कृष्णा बताओ भीगते हुए आए हैं यार, बड़ा हमको अंदर से तकलीफ हो गई। हम इसलिए चाहते तुम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ लो ना हो इतना सर्दी में। कल हम लखनऊ गए थे भाई, इतना भयंकर कोहरा था रात में 9 बजे। वापसी करते समय। हाँ, राम 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 करते हुए आए हैं भाई हम। सौरभ भाई अपने नहीं आए। हम्म। कृष्णा के बाजू में कोई बैठा तो है। अपने धीरज है, धीरज। अपने धीरज भाई हैं, धीरू भाई, धीरू भाई। धीरज, अपना धीरज, वो कुमार मैकेनिक वाला। हाँ। अरे ये कहाँ इतने दिन से गायब रहा। चलो भैया टाइम पे क्लास किया करो धीरज। हेलो, गुड मॉर्निंग बॉस, कहाँ हो? कहाँ? बाहर है। सिस्टम खोल लो। वो बढ़िया, हमको लग रहा है कि तुम उठे नहीं हो। कोहरा ही कोहरा। अच्छा, प्लान योर सोशल मीडिया कंटेंट हम लोगों ने पढ़ लिया था ना। जी सर। एंगेज करेंगे, एजुकेट करेंगे, अच्छा एक्साइट हाँ, करेंगे। याद आ गया। चलो, हेयर डे वाला किसको दिया था हमने? हेयर डे वाला। सर हेयर डे वाला अमित को नहीं दिया था। हमको भी मिला था सर हेयर डे वाला। तो इसमें हेयर डे वाला कौन समझाना चाहेगा मुझे? सर हेयर डे हेयर में डे वाले में सर क्या है। एक प्रिया है सर। ठीक है सर। उन्होंने अपने सैलून पे अभी वेबसाइट पे कुछ नए टूल किट कराया था। हम्म तो अपना इंस्टाग्राम से वो क्या कहते हैं मार्केटिंग कर रही थी। हम्म तो उसके लिए उन्होंने यही इंगेज और एक्साइट हम्म और जनरेट कस्टमर के लिए अपने हम्म पोस्ट वोस्ट बनाने का यही काम तो था। हम्म तो बाकी तो एक क्वेश्चन है मेरा सभी लोगों से, ठीक है। सब लोग एक साथ जवाब नहीं देंगे, एक एक करके देंगे, ठीक है। तो ये बताओ कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट करने में उसकी थीम क्या होनी चाहिए? सर यही तो बताया था आपने। क्या बताया था? वही तो याद नहीं आ रहा। हमको पता था तो याद नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोग थीम ध्यान नहीं दे रहे हो। कि जैसे जैसे किसी चीज को बताया जा रहा है। अभी अमित ने वो चीज़ रिपीट की, लेकिन तुम्हें अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम लोग उसको समझना नहीं चाह रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो। ये चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ कि समझ में आ क्यों नहीं रही है। थीम का मतलब होता है, इसने इसने पिछले वाले जो ये टॉपिक है इसमें क्या बताया, इसने इसने क्या बताया? गार्डन वाला जो है ना सर। हाँ, डिस्क्राइब द प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट, प्राइमरी एलिमेंट्स, ठीक। क्रिएट द पोस्ट डिफरेंट कंटेंट थीम, देख रहे हो। एंड हाँ, एंड क्रिएट अ सोशल मीडिया कंटेंट, ठीक। अब थीम क्या है? थीम क्या है बताओ? ये देखो थीम है। थीम क्या सर है? ये एंगेज, एजुकेट एंड एक्साइट।
अगर कोई तुमसे पूछेगा कि कंटेंट क्रिएट करने की थीम क्या होनी चाहिए तो तुम क्या बोलोगे? एंगेज, एजुकेट, एक्साइट। हाँ, कि मतलब कि जो कंटेंट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो पहले एंगेज करे, ठीक है, फिर एजुकेट करे, फिर एक्साइट कर दे। ठीक, समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। अब कोई पूछेगा तो जवाब हो जाएगा, मिल जाएगा। मिल जाएगा सर। चलो, अब हम लोग, मैंने तुमसे कहा था कि हमने तुमको इसका लकी शब्द का समझा दिया था, ठीक है, ये इन्होंने टेम्पलेट दिया है फेसबुक वालों ने। अब तुमसे मैंने कहा था जी कि सर। हेयर डे का समझ के आना, मैं तुम फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स लुक अनदर एग्जांपल। हेयर डे इज अ सलून एंड स्पेशलाइजेस इन हेयर कट एंड कलर्स। प्रिया द ओनर वांट्स टू रीच यंग, ठीक है, ट्रेंडी कस्टमर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम के ऊपर मोस्टली कौन से लोग होते हैं? ट्रेंडी, यूथ, यूथ। यंग लोग होते हैं, यूथ होता है। तो जब यूथ होता है तो हमें जो इनकी हेयर वही कलर करवाता है, वही फैशन करता है, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है? वो फैशनेबल प्रोडक्ट है ना। ऐसे लोग जो फैशन को पसंद करते हैं वो लोग इनके प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो उस कंडीशन में शी यूजेस द टेम्पलेट टू प्लान द कंटेंट दैट हेयर डे विल शेयर। तो वो क्या कर रहे हैं? जो फेसबुक का टेम्पलेट है कंटेंट क्रिएट करने का, कौन सा वाला टेम्पलेट है? फेसबुक का टेम्पलेट कौन सा है कंटेंट क्रिएट करने वाला? ये वाला जी है कि नहीं है, जो कल फिल करवाया था मैंने? जी जी जी। वर्कशीट वाला किसको याद है? सौरभ ज्वाइन करेगा क्या? देखते हैं, पता लगा वो बेचारा बैठा ही रहा एग्जाम में। हाँ देखो, ये है ना, ये कल बनाया था हम लोगों ने। हाँ इसमें क्या प्लान किया था हम लोगों ने? सर, हम चले जी सर। इसमें इसमें हम लोगों ने ये प्लान किया था इसमें सर कि वो इंगेज एजुकेट और उसमें क्वेश्चन थे तो हम लोग ने सेलेक्ट किया था उसका आंसर हाँ, लेकिन डाला था। इसमें जो मेन कंटेंट था, पहले तो हम बिजनेस को समझेंगे, ठीक है। जी पहले सर। क्या समझेंगे? बिजनेस को समझेंगे। पहले हम क्या बिजनेस, करेंगे? बिजनेस समझेंगे। फिर उस बिजनेस की ऑडियंस को समझेंगे। क्या समझेंगे? ऑडियंस, ऑडियंस ऑडियंस। को, ठीक है। तो जब हम बिजनेस की ऑडियंस को समझते हैं तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि हम इनके कस्टमर कौन हो सकते हैं, ठीक। जी सर। पहली चीज। दूसरी चीज हम क्या समझेंगे? हम क्या करेंगे? हम डिजाइन करेंगे कंटेंट। तो जो कंटेंट डिजाइन करने की बात आई तब फेसबुक ने कहा कि उस कंटेंट को डिजाइन करने के लिए तुम्हें थीम का इस्तेमाल करने पड़ेगा, जिसको इन्होंने क्या बोला हुआ है? ट्रिपल ई। क्या बोला हुआ है? ट्रिपल ई, ट्रिपल ई, मतलब इंगेज, एजुकेट और एक्साइट। एक्साइट। तो जब ट्रिपल ई की बात करें तो उन्होंने फिर एंगेज के, अब जैसे पहला एंगेज है, एंगेज के अंदर इन्होंने बताया कि जब तुम्हें एंगेज करने वाला कंटेंट बनाना है तो तुम्हें तीन बातों का ध्यान रखना है, ठीक। पहले बात कौन सी थी? शेयर द स्टोरी हाउ योर बिजनेस गेट स्टार्टेड। जब एंगेजिंग कंटेंट बनाओगे तो तुमको कंटेंट ऐसा बनाना है जो ये बताए कि तुम्हारी स्टोरी क्या है, तुम्हारा बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, इसकी स्टोरी बताओ तुम एंगेज करने के लिए अपने कस्टमर्स को, ठीक है। फिर दूसरी बात इन्होंने कही, दूसरा ऑप्शन दिया कि आप इंगेज करने वाला जो कंटेंट बनाने जा रहे हो तो आप इस बात का भी ध्यान रख सकते हो कि शो हाउ यू गिव बैक टू योर कम्युनिटी। भाई, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, जैसे धीरज जो है ना, क्या कहते हैं, तुम्हारा वाटर प्यूरिफायर का काम फॉर एग्जाम्पल कर रहा है। तो वाटर प्यूरिफायर जो होता है वो क्या काम करता है? वाटर प्यूरिफाई करता है। तो जब वाटर प्यूरिफाइड वाटर आदमी पिएगा तो उससे क्या होगा? कई सारी बीमारियों से बचेगा, ठीक। तो क्या हो रहा है? तो एट द एंड ऑफ द डे कम्युनिटी को बेनिफिट करने के लिए वो बिजनेस कर रहे हो, है कि नहीं है? लेकिन अभी तंबाकू बेचने लग जाए तो ये कम्युनिटी को बेनिफिट करने वाला बिजनेस थोड़ी ना है, ये तो नहीं है ना। लेकिन वाटर प्यूरिफिकेशन का जो बिजनेस है वो क्या है? लोगों को हेल्प करने के लिए है, ठीक। तो ये तुम बता सकते हो कि भाई तुम कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हो, तो इससे क्या बेनिफिट हो सकता है कम्युनिटी को। तो एक तो ये दूसरी बात ध्यान रखनी है। तीसरी बात इन्होंने कहा आप ऐसा कंटेंट बना सकते हो जिसके अंदर लोगों को पूरा वर्चुअल टूर दो अपने बिजनेस का। क्या दो? मेरा स्टूडियो है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई देखो मेरे स्टूडियो है, जैसे मेरे को ऑनलाइन बच्चे पढ़ाने हैं, ठीक। तो मैं क्या दिखाऊंगा? मैं अपना स्टूडियो सेटअप दिखाऊंगा कि देखो मेरी ये स्टूडियो सेटअप है, मेरे पास ये हाई फाई कैमरा है, मेरे पास मैकबुक है, मेरे पास ये डिजिटल स्क्रीन है, मेरे पास में एलईडी लाइट है, मेरे पास में टैब है, ये है वो दुनिया भर का है। आप लोग जब ग्लिम्बल है। मेरे पास में जो है ना ये सर्टिफिकेशन है, ये फलानी चीज़ है, ये है वो है वो है, अब तुमको पढ़ना है तो तुमको ज्वाइन करना पड़ेगा। बात समझे? तो इससे क्या हुआ कि मतलब उसको ये पता चल जाएगा कि नहीं, हम जिससे पढ़ने जा रहे हैं वो ऑलरेडी इस चीज़ में बहुत इन्वॉल्व है, वो स्पेशली उसने स्टूडियो बनाया हुआ है इस चीज़ के लिए। मतलब वो ऐसा नहीं है कि आज पढ़ाएगा कल गायब हो जाएगा,
तो उससे क्या होता है, कस्टमर के दिमाग में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो एंगेजिंग कंटेंट जब बनाएंगे तुम कितनी बातों का ध्यान रखेंगे, अपने बिजनेस की, एंगेज का मतलब एंगेज कर लेना, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, ठीक। तो जब अट्रैक्ट करना है तो लोग किस बातों पे अट्रैक्ट होते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं, जैसे धीरज है, धीरज आज अच्छी कंपनी रन कर रहे हैं, ठीक। तो लोग जानना चाहते हैं धीरज ने शुरुआत कैसे की थी, क्योंकि शुरुआत ही मेन होती है। पहला कस्टमर जिंदगी में इंसान नहीं बोलता कभी। आप कभी स्टोर ओपन करो, तुम्हें अपना पहला कस्टमर याद होगा, याद है कि नहीं, भूले? कितने टाइम हो गया तुम्हें काम करते हुए? 2 साल हो गए, लेकिन 2 साल में आज तक ये नहीं भूले कि इनका पहला कस्टमर कौन था। लेकिन 10वां कस्टमर कौन सा था, याद है? 20वां कौन सा था? तो कहने का मतलब ये है कि जो पहली चीज होती है वो हर किसी को याद रहती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये बताना जरूरी होता है किसी भी कस्टमर को एंगेज करने के लिए कि हमने शुरुआत कैसे की थी, क्योंकि वो टाइम देता है, वो सुनता है। ऐसा नहीं होता अरे हमको इंटरेस्ट नहीं, तुमने कैसे शुरू की थी। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे, ज़्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि तुमने बिजनेस की शुरुआत कैसे की थी, ठीक। तो जब हम एंगेजिंग कंटेंट बनाएंगे तो हम पहले ये बताएंगे कि हमारे बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई थी। जब हम फिर उसके बाद में फिर या तो हम इसमें बात समझो, कंटेंट बनाना कैसे है ये सिखाया जा रहा है इसमें सोशल मीडिया के ऊपर। आया समझ में अमित? जी सर। कंटेंट बनाना कैसे है ये फेसबुक हमें बता रहा है कि कैसा कंटेंट बनाना चाहिए जिस कंटेंट को लोग देखना चाहते हैं। तो मतलब ये ऑलरेडी रिसर्च डॉक्यूमेंट है, ऐसा नहीं है कि फेसबुक ने हवा में उड़ा दिया, नहीं। तुम जब इस तरह का कंटेंट बनाओगे, ठीक है, जब तुम ये थीम को समझ जोगे अच्छे से, तो तुम जितने भी फेसबुक पे ऐड देखोगे तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो यही थीम इस्तेमाल कर रहा है। बात समझे मेरी? तो कहने का मतलब ये है कि फेसबुक के ऊपर जब आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो या सोशल मीडिया वेब के ऊपर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको एक थीम दी है फेसबुक ने, जिसका नाम इन्होंने ट्रिपल ई रखा हुआ है। उस ट्रिपल ई का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप अपने कैंपेन को बहुत अच्छा बना सकते हो, अपने कंटेंट को बहुत अच्छा प्लान कर सकते हो। तो उन्होंने पहला ई जो है उसे इंगेज बताया, दूसरा ई जो है उसे एजुकेट बताया, और तीसरा ई उसे क्या बताया, एक्साइट बताया। तो उनका कहना ये है कि पहला कंटेंट जो इंगेज है उसमें ऐसा कंटेंट आपको बनाना चाहिए जिससे लोग आपसे इंगेज हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। फिर जब एक बार आदमी अट्रैक्ट हो गया आपसे तो उसको फिर क्या करना है, आपको एजुकेट करना है। क्या करना है? एजुकेट करना है, ठीक। फिर उन्होंने कहा कि जब आपका एजुकेट आप करने लग जाओगे, ठीक, हो सकता है तब भी वो आपका कस्टमर ना बने, हो सकता है कुछ कस्टमर पहली बार में एंगेज हो जाए आपसे और पहली बार में कस्टमर बन जाए, हो सकता है बहुत मेजोरिटी ऐसे होते हैं जो एंगेज होने के बाद भी कस्टमर नहीं बनते, तो उसमें फिर उनको एजुकेट करो। बहुत लोग एजुकेट होने के बाद कस्टमर बन जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े ढीठ होते हैं, कहते हैं नहीं हमको भी और कुछ चाहिए, दिल मांगे मोर। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप उनको ऑफर दे देते हो, देते हो नहीं देते हो, होता है नहीं होता है। तो क्या होता है कि जो लोग नहीं हुए दो फेज में कन्वर्ट, तीसरे फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। थोड़े लालची प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जो पैसा बचाना चाहते हैं अपना, और 90% लोग पैसा बचाना चाहते हैं, जो हकीकत है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो किसी भी चीज़ का ज़्यादा पैसा ले, एमआरपी जितनी है उससे ज़्यादा नहीं देंगे, उससे कम ले लो तो कोई बात नहीं है। बात समझे? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि फेसबुक ने कंटेंट क्रिएट करने की एक स्ट्रैटेजी बताई, एक तरीके की स्ट्रैटेजी, जिसको इन्होंने ट्रिपल ई का बोला है। क्या बोला है? ट्रिपल ई बोला हुआ है। तो ये ट्रिपल ई जो है वो है एंगेज, एजुकेट एंड एक्साइट। तो अब एंगेज, एजुकेट, एक्साइट में भी इन्होंने बताया है, ये रिसर्च है इनकी, कि इन्होंने कहा कि अगर आप एंगेजिंग वाली स्टेज के ऊपर हो, जो एंगेजिंग कंटेंट बनाना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपको 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए? जिसमें पहली बात है कि आपको अपने बिजनेस की शुरुआत कब हुई इस बारे में बताना चाहिए, ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बोली कि आप कम्युनिटी के लिए क्या, आप जो बिजनेस कर रहे हो उससे कम्युनिटी को क्या बेनिफिट होगा। आप अपने बेनिफिट की बात नहीं कर रहे हो, आप लोगों के बेनिफिट की बात कर रहे हो, जो आपकी कम्युनिटी है। कम्युनिटी क्या होती है? आसपास के लोग, आपके आसपास के जितने लोग हैं, ठीक। फिर उन्होंने बताया कि तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप ऐसा कंटेंट अगर बनाते हैं जिसमें आप अपने बिजनेस का वॉकथ्रू देते हो वर्चुअल, तो उससे क्या होगा, लोग और अच्छे से एंगेज होंगे। तो एंगेजिंग स्टेज के ऊपर आप क्या कर रहे हो, मोस्टली अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हो। क्या बता रहे हो? मोटा मोटा बिजनेस के बारे में बता रहे हो, स्टार्ट कैसे हुआ, हमने क्यों ये बिजनेस शुरू किया, क्योंकि हम चाहते थे कि दुनिया अच्छी हो जाए, ये प्लानट अच्छा हो जाए, ठीक है। फिर हमने जो है, ये तो खत्म हो गया था, नया लाएगा। कौन खत्म हो गया था? अरे वो दवा सर पूछ रहे पापा अच्छा, की। ठीक है। और तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि आप अपने बिजनेस का वर्चुअल टूर दो, जिससे कि आपके कस्टमर को पता चल पाए आपकी शॉप है कहाँ, कैसे दिखती है, बाहर का दो, अंदर का दो, सब जगह का दो, जिससे आपकी शॉप के बारे में लोगों को पता चले, ठीक। अब इन्होंने कहा अब एजुकेट करने की बात है, क्योंकि एंगेज तो हो गया, उसको अपने बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी दे दी, लेकिन अब उसे एजुकेट करना है। एजुकेट किस बारे में करना है? एजुकेट करने में भी इन्होंने 3 पॉइंट्स बोले हैं। क्या पॉइंट बोले हैं? पहले पॉइंट के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को
एक्सप्लेन करोगे और ये बताओगे कि वो डिफरेंट क्यों है मार्केट में। क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे और उनको बताओगे वो डिफरेंट क्यों है। दूसरा, आप क्या करोगे, उनको बिहाइंड द सीन लेके जाओगे। बिहाइंड द सीन का मतलब कैसे लेके जाओगे कि जैसे आप आदमी मोस्टली क्या होता है, नर्सरी देखता है कि बढ़िया से गमले के अंदर प्लांट लगे हुए हैं, बढ़िया जो है हरे भरे हैं, लेकिन उन प्लांट्स को उस कंडीशन में ले जाने के पीछे कितनी मेहनत है। बिहाइंड द सीन स्टोरी देखते हो, कभी कोई मूवी शूट होने के बाद में दिखाते हैं बिहाइंड द सीन, दिखाते हैं तो आप बाहुबली। ऐसा कि आपके वर्कर्स कैसे काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक की लोग मेहनत करते रहते हैं। तो उससे क्या पता चलता है बिजनेस को, क्या जो कस्टमर होता है उसको क्या लगता है, यार बड़े डेडिकेटेड लोग हैं, इन पर भरोसा करना चाहिए, दिन रात मेहनत करने वाले लोग हैं। होता ही नहीं होता है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि शो हाउ योर प्रोडक्ट और शो हाउ टू यूज योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। आपका प्रोडक्ट जैसे ये है गिम्बल है, अभी कंपनी अगर गिम्बल बना के मार्केट में बेच दे और आदमी को ये ना बताए कि इसका इस्तेमाल क्या है, तो वो खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। ये लाइट है, इस लाइट का जो है ये स्टैंड ना दे इसके साथ में, तो रिंग लाइट लेके आदमी क्या करेगा? कोई काम है इसका? कोई काम नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको सिखाना है कि ये रिंग लाइट कैसे इसमें लगेगी, ये कैसे ढीला किया जाएगा, ये कैसे अटैच किया जाता है, ये अगर मान लो फ्यूज़ हो जाए तो इसमें कैसे बल्ब चेंज किया जाता है। तो ये सब बताने से क्या होता है ना, कस्टमर के दिमाग के अंदर आपके प्रति बड़ी कॉन्फिडेंस फील होती है। भले हो सकता कभी कभी क्या होता है, अरे हम सब बता ही देंगे तो फिर हमारे लिए क्या रहेगा, ऐसा नहीं होता। कस्टमर जान जाता है इसके बावजूद भी आपसे कराता है, क्योंकि उसको यकीन हो जाता है कि आप बेहतर कर लोगे। उसको ये नहीं सोचना है कि हम कस्टमर बता देंगे तो कस्टमर चेंज कर लेगा अपने हाथ से, नहीं, ये नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि अगर हम उसको करते हुए दिखाएंगे तो उसको ये पता चलेगा कि मुझे करना बेहतर आता है, मैं कर सकता हूँ। वो पहली बार कर रहा होगा, उसके हाथ कांपेंगे चेंज करने में, गलती होने के चांस होंगे, लेकिन मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ। बात समझे नहीं समझे? ये हो गया। तो एजुकेट करना है, एजुकेट करने में 3 बातें हो गई, ठीक। फिर उन्होंने कहा कि अब जब एक्साइट करना है कस्टमर को, ठीक है, तो उस फेज के अंदर आपको क्या करना है, अनाउंस अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। कोई नए प्रोडक्ट और सर्विस को अनाउंस करिए। तो क्या होता है, लोगों के अंदर एक ईगर आ जाता है, अरे इनका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, लो देखिए नेट पे सर्च करें, ठीक। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला है कि जो आपकी अपकमिंग और करंट प्रमोशंस हैं और सेल्स हैं उसके बारे में आपको पहले से इन्फॉर्मेशन देनी है अपने कस्टमर्स को, कि भाई आने वाले नए जनवरी में न्यू ईयर पे हमने ये ऑफर लाए हुए हैं, आप बहुत अच्छे प्लांट्स लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं, इस तरह का प्लांट्स लगा सकते हैं, ठीक। कुछ ऑफर्स आप मिल जाए। उसके बाद में एंगेज अ टॉपिक दैट मैटर्स टू योर कम्युनिटी। कुछ ऐसा टॉपिक एंगेज करिए कि जैसे आपने क्या किया, एक ड्राइव चला दी, अवेयरनेस कैंपेन। किस तरह का अवेयरनेस कैंपेन, कि भाई ऐसा है कि हमारे पूरे मोहल्ले के अंदर बहुत कम पेड़ लगे हुए हैं, ठीक, तो हम एक गिव अवे कर रहे हैं, हर घर को एक प्लांट देंगे जिसको घर को लगाना है अपने घर के अंदर। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आप प्लांट तो दोगे, उस घर विजिट करोगे, उस घर के जितने भी लोग हैं वो आपको जानेंगे, आप उनको जानोगे, और कल के दिन उनको प्लांट लगाना होगा तो सबसे पहला नाम किसका होगा, आपका होगा। ऐसा समझ में? तो मैंने फिर एक केस स्टडी, अब जैसे मान लो आज जो है हम लोग धीरज के बिजनेस का एक बनाएंगे कंटेंट, प्लान करेंगे कि कोई ऐसा कंटेंट होना चाहिए, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वाटर प्यूरिफायर, ठीक है गाइस? हेलो गाइस, ठीक है सर। बोर तो नहीं हो गए कोई लोग? ना सर, सुन रहे हैं। नो नो नो। समझ में आ रही है ना बात? हम बार बार रिपीट इसलिए जी कर रहे हैं जैसे कि तुम लोग के दिमाग में एकदम कॉपी पेस्ट हो जाए। जी। जी अब हम लोग करेंगे एक नया कंटेंट क्रिएट जिसमें हम लोग धीरज की बिजनेस के बारे में एक प्लान बनाएंगे, टेम्पलेट, ठीक है? जी। बड़ी एनर्जी डाउन हो जाती है तुम लोगों की, क्या हो गया? कुछ नहीं सर। हाँ, हाउस द जोश? हाई। तो ठीक है। मीडियम है सर। कौन बोला है? रोहित है, रोहित। रोहित भाई अपने जो है कार्टून नेटवर्क बन जाते हैं कभी कभी। रोहित मेहरा। ये हमने टेम्पलेट ले लिया, ठीक है, फेसबुक का टेम्पलेट है। अभी इसमें मैंने वर्कस्पेट को लेकर बनाया हुआ था, लेकिन अब हम लोग यहाँ बनाएंगे कंपनी। अच्छा, कोई आया? नॉक 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 नॉक, हुज देयर? सौरभ। अच्छा धीरे, जो टेम्पलेट जो होता है तुमने देखा नहीं देखा है, तो फेसबुक देता है, शिव 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 शिव। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? सर बढ़िया है, बड़े मुश्किल से व्हाट्सएप अपडेट दिखाओ दिमाग, नेट स्लो होता है यहाँ। हाँ समझ सकते हैं भाई हम।
ये देखो है प्लान योर कंटेंट, ठीक है, यूज दिस टेम्पलेट टू थिंक अबाउट पोस्ट यू वांट टू शेयर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग को समझ में नहीं आता क्या बनाए, कंटेंट क्या लिखे, किस तरह का क्रिएटिव बनाए, वीडियो कैसा बनाए। तो ये एक टेम्पलेट इन्होंने फेसबुक पे दिया है जिसमें इन्होंने बताया कि आपको इस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए और आप अकॉर्डिंगली इसको यूज़ करके अपना कंटेंट बना सकते हो और उसको फिर पोस्ट कर सकते हो, उससे आपको रिजल्ट अच्छा आएगा 101%, ठीक है। तो वही इंगेज, एजुकेट और एक्साइट, ठीक है। अब हम लोग तुम्हारे बिजनेस के लिए बनाते हैं। है छोरे, छोरे कहाँ गए सब हमारे? है सर। ठीक है। कंपनी नेम क्या है? कंपनी नेम क्या है? स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी कुमार मैकेनिक। क्या नहीं दिख रही है? सर, जो आप उसमें स्क्रीन पे कर रहे हैं वो नहीं दिख रही है, खाली ये साइड पे फंसी पड़ी है। इंटरनेट वा स्लो हो गया होगा। सर मेरे तो दिख रहा है स्क्रीन। आपका इंटरनेट वा स्लो हो गया है रोहित। आवाज तो बराबर आ रही है। ठीक है, कुमार मैकेनिक है, ठीक है। इनका प्रोडक्ट क्या है, इनकी सर्विसेज और प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट और सर्विस क्या है इनका? वाटर प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफायर, प्यूरिफायर इंस्टॉलेशन एंड ओ अरे कहाँ चले जाते हैं यार, सब नींद में आ जाते हैं क्या? नहीं सर, है वाटर प्यूरिफायर और तो एसी। कंपनी नेम क्या है? कंपनी नेम है कुमार मैकेनिक। अभी सिर्फ हम लोग वाटर प्यूरिफायर के लिए बना रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या है? वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर, ठीक। अब ठीक हमें सर। क्या करना है, अब इनको इंस्टॉलेशन। नहीं, ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है? गेटिंग न्यू कस्टमर्स for water purifier installation. Getting new customers for water purifier installation, ठीक है। अभी तो यही है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिव 2 भी हो सकता है इसमें। ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 2 ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव 2 इनका हो सकता है ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव 2 बिजनेस क्या होगा इनका? रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इंस्टॉल्ड वाटर प्यूरिफायर्स, यही होगा ना? यही तो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्टिव तो है नहीं हमारा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, एक मिनट में डबल पैसा आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, हम पहले ऑब्जेक्टिव के लिए इनका जो है ना कंटेंट प्लान करेंगे पहले ऑब्जेक्टिव के लिए। तो जो थीम ऑफ कंटेंट होगी वो क्या होगी? ट्रिपल ई होगी। क्या होगी? जिसमें एंगेज, एजुकेट और एलाइट हो गया, यहाँ पे एक्साइट होगा। CIT ठीक, एक्साइट। ठीक है, क्लियर है? तो पहले में क्या है, अब जैसे मान लो इनको ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का है वो इनका ये है कि वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल करवाना है लोगों का, ठीक। तो इनके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? कौन बताएगा? बताओ। और कृष्णा का सेकंड वाला हो गया, और कौन? सेकंड वाला मेरे लिए भी, कम्युनिटी के लिए सर। और बैकयोर कम्युनिटी। नहीं, एंगेज नहीं अभी। हाँ, एंगेज तो करना ही पड़ेगा फॉर श्योर। आप इंस्टॉल कराएं या ना कराएं इससे कोई मतलब नहीं है, एंगेज तो करना ही पड़ेगा। पहले इंसान को डराना पड़ेगा। कैसे डराओगे?
बीमार हो जाओगे, पहले आपको ये टीडियस बताना बहुत है, ज्यादा। आपको पहले एक डेटा निकालना है कि पूरी दुनिया के अंदर जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सर्वे करती रहती है कि पानी खराब पीने की वजह से कितने लोग मरते हैं दुनिया के अंदर या कितनी बीमारियाँ फैलती हैं। तो आपको कोई एक एजुकेशन एक वो बनाना है कि बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर, ठीक है, इतने लोग लाइफ दुनिया में मरते हैं, इतने लोग दुनिया में मर जाते हैं। आर यू स्टिल ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर? क्या आप अभी भी इम्प्योर वाटर पी रहे हैं? बात समझे कि नहीं समझे? ठीक। इफ यू रियली वांट, इफ यू रियली केयर अबाउट योर फैमिली, गेट इंस्टॉल्ड वाटर प्यूरिफायर टुडे। समझ गए? तो क्या सर होगा? जी भी सीरियस हो गए, बोलने लगे एकदम। यही करना ही पड़ता है, यही करना पड़ता है, यही तो ये कंटेंट क्या है? कंटेंट का मतलब ये है कि तुम्हारी बात सुनते ही आदमी तुम्हारी तरफ देखने लग जाए सब पका के। वो उसका चाहे कितना भी डिस्ट्रैक्शन हो, तुम्हारी बात सुने। अच्छा वक्ता कौन होता है? जो अपनी तरफ आकर्षित कर ले। तो एंगेज का मतलब क्या है? आकर्षित करना ही तो है, राइट? तो तुम्हें ऐसा कंटेंट बनाना है यहाँ पर जैसे आदमी तुम्हारी बात सुनने पे मजबूर हो जाए। अब तुम अगर ये बोलोगे कि इंडिया के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर या कानपुर के अंदर कितने लोगों की मौत सिर्फ खराब पानी पीने की वजह से हुई है, ये डेटा है, ये हकीकत है, ये डेटा है। इतने लोगों की मौत खराब पानी पीने की वजह से हुई है। कानपुर का एवरेज पीएच लेवल इतना है जो कि जहर के बराबर है, सीधे बोल, जहर के बराबर है। क्या आप अभी भी जहर पी रहे हैं? क्या आप अभी भी जहर पी रहे हैं? अभी पी रहा था अभी तक। समझे मेरी बात? समझे नहीं समझे? ठीक। अब तुम क्या करोगे, ये रहा कानपुर का नॉर्मल टैप का पानी, और ये रहा हमारी मशीन का पानी। मैं आपके सामने अभी लाइव टेस्ट करूंगा। यूं तुमने डाला मशीन, ये देखिए, यूं तुमने डाला, ये देखिए। क्या आप अभी भी ये पानी पिएंगे? आज ही वाटर इंस्टॉलेशन कराने के लिए हमसे संपर्क करें। ये हमारा नंबर है। समझे नहीं समझे? मैं इतना कॉमेडी, देखो हमने क्या बताया था, जब कंटेंट क्रिएट करना है तो वो ऐसा कंटेंट करना है जिससे कि जो एंटरटेनिंग हो। मतलब हम सीरियस टॉपिक भी बात कर रहे हैं लेकिन वो क्या है, एंटरटेन करके बात कर रहे हैं। मैं तो नहीं चाहता कि आप ऐसा पानी पिए, मैं तो आज के बाद नहीं पीऊंगा। बात समझे? तो कहने का मतलब ये, इस वीडियो से क्या होगा ना कि भाई जितने लोग देख लेंगे इस वीडियो को, अच्छा ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, बहुत छोटा 30 सेकंड का छोटा वीडियो, 101% लेवल ऑफ एंगेजमेंट तुम देखोगे ना, पट ऑर्डर्स आएंगे, लीड्स आएंगी। ठीक। आज ही डेमो, और ये ना बोले मशीन इंस्टॉल कराने के लिए, आज ही अपना डेमो बुक कराने के लिए इस नंबर पे संपर्क करें या व्हाट्सएप इंटीग्रेशन तुम्हारा हो ही चुका है, व्हाट्सएप करेगा बंदा खट से। ठीक। तो पहले बारे में क्या होगा, पहले बारे में हम उनको बताएंगे करंट सिचुएशन ऑफ, तो ऑप्शन सेकंड सेलेक्ट करेंगे, शो हाउ वी गिव अवे टू द कम्युनिटी। ठीक है, करंट सिचुएशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन सिटी विद डेटा, है ना, with data, current situation of health problems in city with data, because of drinking impure water, impure और tap water ही तो खराब होता है, समझे? tap water। ठीक। We have taken an initiative to
हम कम्युनिटी को ये बताना चाहते हैं कि हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हम किसी को भी कानपुर में खराब पानी पीने नहीं देंगे। ये हमारा इनिशिएटिव है। हम ये चाहते हैं कि हर कोई स्वच्छ पानी पिए, जिससे कम से कम लोग बीमार पड़ें। ठीक है, तो हमारा इनिशिएटिव है, वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव टू वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव नॉट टू नहीं वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि कोई भी व्यक्ति अब दूषित पानी ना पिए, है ना, कोई व्यक्ति दूषित पानी ना पिए। तो वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव not even a single person have to drink impure water, है ना, have to drink impure water। ठीक है, समझ में आया समझ में? impure water so that nobody dies of diseases happen due to impure water intake। अब इसको मैंने अभी ऐसे लिख दिया है कि मतलब समझने के लिए या किसी को समझाने के लिए, लेकिन जब कंटेंट स्क्रिप्ट लिखी जाएगी उस वीडियो की तो वो अलग तरीके से होगी, मतलब एक बातचीत करने वाली भाषा में। आया समझ में? ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? तो पहला एंगेजिंग जो कंटेंट है उसके अंदर हम लोग ये बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, ठीक, और क्या गलत हो रहा है जिसको हम सही करना चाह रहे हैं। तो गलत क्या हो रहा है, लोग गलत खराब पानी पी रहे हैं तो उसको सही करना चाह रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारे इंटेंशंस लोगों को पता चल जाएंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो पहले तो ये हो गया, कंटेंट समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक, अब लोग इंगेज हो जाएंगे इससे। पहला स्टेप हो गया, हमने एक वीडियो बना के डाल दी जिसमें हमने उनको खूब डरा दिया। तो बहुत लोग तो उसी टाइम पे ही कहेंगे भैया लगा दो यार। अच्छा धीरे इसमें कुछ ऐसा कर सकते हो कि कोई तुम्हारे पास में ऐसी NBFC या कोई फाइनेंसिंग कंपनी हो जो फाइनेंस कर दे इसको, EMI वाला ऑप्शन दे दो इसमें, क्योंकि देना पड़ेगा तुमको बजाज फाइनेंस से या किसी से। नहीं, हम ही दे सकते हैं। तुम दे सकते हो? मतलब उसमें कोई डाउन पेमेंट ठीक-ठाक जमा करते हैं। कितना? 3-4 हज़ार रुपये, 5,000। तुम सेल्फ फाइनेंस कर दोगे? चलो ठीक है, वो तुम देख लेना मेरे हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि अब क्या हुआ कि कुछ लोग तो उसी वक्त क्लोज हो जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद डाउटफुल रहे हैं। ठीक है, तो सिचुएशन में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा उनको एजुकेट। क्या करना पड़ेगा? एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेट करने में कौन सा ऑप्शन लेंगे हम लोग? मेरे शेरे कहाँ गए सब शेर? ओ शेरा पहलवान लोग, जी सर। एजुकेट करने में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बताओ? तो जी स्क्रीन नहीं दिख रही स्क्रीन? दिख रही है। हाँ तो कौन सा रहेगा बताओ? सर तीसरा वाला। जी सर, थर्ड। बताओ तीसरा थर्ड वाला सर। थर्ड। ये पहला वाला नहीं हो सकता है, एक्सप्लेन फर्स्ट भी हो सकता है सर। डिफरेंट आ गया है ना वो। देखो फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, लेकिन हम फर्स्ट को इसलिए सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम डिफरेंस बताने लग जाएंगे, बात समझ रहे हो, तो वो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं जो कंपटीशन में हैं, तो हमारी थर्ड वाला थिंक सही है सर। हम ठस जाएंगे कुल मिला के, हम उनसे कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, तो थर्ड वाला इसलिए सही है क्योंकि हम ये बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं लोग। ठीक है, तो जैसे जो लोग इंगेज हुए ऊपर से, तो हमारे पास में पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने हमारे प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट शो किया है। तो हम सेकंड वीडियो क्या भेजेंगे उनको? तब उनको हम भेजेंगे कि हमारा कैसे काम करता है, क्या है। हाँ, कि हमने इतने सिलेंडर्स इस्तेमाल किए हुए हैं, पहले सिलेंडर से पानी जाता है, फिर उसके अंदर ऐसा ऐसा कुछ होता है, गुलगुलू होता है फिर वो एक पाइप से फिर दूसरे सिलेंडर में आता है, फिर उसके अंदर कुछ गुलगुलू होता है फिर तीसरे सिलेंडर में जाता है, वो कॉपर सिलेंडर होता है, तो फिर उसमें कॉपर वाला गुलगुलू होता है
उसके बाद में फिर वो फाइनल सिलेंडर में जाता है, मेन मास्टर सिलेंडर, इसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। फिर वो क्या होता है, पानी फिल्टर हो गया फिर जाता है हीटर में, हीटिंग मशीन हमारी है, उसे इंस्टेंट हीट वाटर ठंडियों में आपको गर्मी का एहसास दिलाएगा, है ना समझ में? ऐसा कुछ कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिससे हम अपने प्रोडक्ट, क्या हमारा प्रोडक्ट है ना, वो कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे पहले हमने जब पापा को बताया कि पापा ये इंस्टेंट हीटर है, ये जो है मतलब इसमें इंस्टेंट हीटर लगा हुआ है, मतलब आपको पानी ऐसा मिलेगा कि आप कॉफ़ी बना के पी सकते हो। तो घर में वो, अरे यार ऐसे रोज़ा होता है, गुनगुना देता है पानी। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं, ये इंस्टेंट हीटर है। इंस्टेंट हीटर का मतलब ये होता है जैसे गीज़र में गर्म पानी निकलता है वैसा गर्म पानी निकलेगा इसमें से। तो कहना यार ये तो बढ़िया चीज़ है। अब सोचो एक कॉमन थिंकिंग बनी है इंसान की कि इसमें ये छोटी मशीन है, इसमें थोड़ी इतना गर्म पानी हो सकता है, लेकिन तुम ये बता सकते हो कि नहीं छोटी नहीं है बाबू, बहुत काम की चीज़ है ये, जम्मू कश्मीर में भी जो है ना पानी गर्म करके तुमको देगी ये, ऐसा बात समझे? तो कहने का मेरा मतलब ये है, तुम इस तरह का क्रिएटिव बना सकते हो कि किसी इंसान को ठंडी लग रही है, मस्त कुड़कुड़ा जा रहा है एकदम, अब वो गर्म पानी करने के लिए इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही कि ठंडा ठंडा जो है बर्तन उठाया और गर्म करे गैस के ऊपर, गैस सीधे खट से लगाया ग्लास, गर्म गर्म पानी खटाखट पी लिया, काम खत्म, ठीक। तो इस तरह का कुछ हम लोग कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा क्रिएटिव माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ता है कि किस तरीके से कंटेंट बनाया जाए जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी लोगों को पता चले, ये काम उनको करना चाहिए, अरे वो अलग है, उसका ठीक है। वीडियो भी पड़ा हुआ है, हम दिखाएंगे। वो बहुत थर्ड क्लास टाइप है, ठीक है, वो स्लाइड शो की तरह लगता है एकदम। तो कहने का मतलब ये, इस तरह का कंटेंट हमको सोचना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी और अकॉर्डिंगली उसको, तो हम थर्ड ऑप्शन तक ही जाएंगे, स्क्रिप्ट क्या होगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। अच्छा, अब आ गया, हमने उनको एजुकेट कर दिया प्रोडक्ट के बारे में, अब हमें क्या करना है, एक्साइट करना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे रणबाकुर, वो बताओ। कहाँ सब सो जाते हैं क्या? ओ बच्चा पार्टी, सर इसमें बता रहे सर, पहला वाला हाँ फर्स्ट अमाउंट न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। का है? इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिटी सर। सर एक्साइटमेंट सर क्या होता है? आई थिंक सर लास्ट वाला। एक्साइट का मतलब होता है किसी को तुमने सरप्राइज कर दिया, और ये बाप रे बाप इतनी सस्ती हो गई टिकट। सर शेयर ये तो अपकमिंग हम और बोले करंट ना, प्रमोशन हमारे और सर्विसेज सेल्स। ये आ रहे नहीं हैं। नहीं सर लास्ट वाला, एंगेज टॉपिक द मैटर ऑफ योर कम्युनिटी। इसमें तुम ये कर सकते हो कि गेट इंस्टॉल्ड आर प्यूरिफायर एंड गेट 1 ईयर हाँ फ्री सर्विस, हाँ हाँ ये भी है सर। या 2 ईयर मेंटेनेंस फ्री ऑफ कॉस्ट, नो हिडन चार्जेस। इधर तो यही है। बात समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? समझ गए, समझ तो इस टाइप की आपको अनाउंसमेंट कर सकते हो, जैसे आदमी बोला कि भाई यार हम कैंट का खरीदेंगे तो साला 1400 रुपये का, 1600 रुपये का, 2600 रुपये का, तो वो साला सिलेंडर ही लगा देते हैं, रिफिल ही लगा देते हैं, ये तो फ्री देगा हमको। तो आदमी क्या कहता है, कहता है ठीक है यार पैसा नहीं कम कराएंगे मशीन में तो क्या हुआ, हमको फ्री सिलेंडर तो मिल रहा है, 1 साल बाद वैसे भी मशीन मेंटेनेंस कराना पड़ता है, बंदा फ्री करके देगा, अपना कोई नुकसान तो है नहीं उसमें, अपनी कॉस्ट तो निकल ही आएगी। बात समझे? तो इस टाइप का कोई ऑफर तो जो बहुत लुक्रेटिव हो, मतलब आदमी को लगे यार यार ये कोई और कंपनी नहीं देगी, ये बंदा कानपुर का अपना है, ये कर देगा। ये होता है, एक लोकल फैक्टर होता है कि कानपुर का बंदा है, कर देगा ये, ठीक है। लखनऊ में जब तुम लॉन्च करोगे तो हम लखनऊ का बंदा बना देंगे तुमको जब तुम इलाहाबाद में लॉन्च करोगे तो इलाहाबाद का बना देंगे, और जब जम्मू कश्मीर में ना तो लंबा लंबा कुर्ता पहना के और एक टोपी लगा के कश्मीर की वो वीडियो शूट करवाएंगे समझे नहीं समझे? लो फिर गायब हो गए लोग यार, कैसे हो गए बे? यार इतना गुरु अरे ओ है सर, है गायब नहीं लोगों हुए। को गायब गुरु तरह हाँकना पड़ता है है सर। अच्छा तो ठीक है, जाएंगे कहाँ से? हम जाने भी नहीं देंगे आपको कहीं। कहने का वो मेरा सर आ मतलब, रहा था ना फिर से आज, गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल। अच्छा अच्छा तो देखो गाना गा रहा होगा है। तो ये कुमार मैकेनिक की है भाई, ठीक है। ये कंटेंट प्लान है, कंटेंट प्लान समझ, ऊपर वाला मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ऊपर वाला लिख गया तो फिर नीचे वाला ऑटोमेटिक बन जाएंगे, ठीक है, इसलिए मैंने ऊपर वाला लिख दिया है कुमार मैकेनिक। अब इसको बना डालो धीरज, इसको स्टार्ट कर डालो, कुमार मैकेनिक स्ट्रेटजी। आया समझ में? ऐसे स्ट्रेटजी बनाई जाती है जब कल के दिन तुम्हें, जैसे कल के दिन हम डिजिटल मार्केटर्स बन जाएंगे सारे के सारे, तो वहाँ पास कोई कंपनी आएगी जो कहेगी भैया हमको ये प्रोडक्ट हमारा है, इसको बेचना है, कैसे होगा, तो तुम क्या करोगे? ऐसे ही पूरा जो है उनकी उनकी पहले रिक्वायरमेंट समझोगी, फिर उनका ऑब्जेक्टिव समझोगे,
फिर उनके लिए कंटेंट की थीम क्रिएट करोगे, ठीक है, फिर उसकी स्क्रिप्ट रेडी करोगे, तो आदमी कहता है भैया 500 रुपये में कंटेंट बना दो, तो मन करता है उतारे चप्पल झमाझम बनाने लगे मुंह के ऊपर। क्यों 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 करते हैं, क्यों? अरे वो हमको 500 रुपये दिए नहीं, पाँच तो फिर वो 500 वाला काम किया जाता है ना, चिपका चिपको की तो उधर ले जाओ, जाओ 15 मिनट में दे के दे दिया। लेकिन जब कोई सीरियस बिजनेस ओनर होता है, जिसको जो कहता है नहीं 500 रुपये में रिजल्ट चाहिए, तब तो चप्पल ही उतारने का मन करता है। 500 रुपये में तुम 50 करोड़ की बात कर रहे हो हमसे कि 50 करोड़ का रिजल्ट ला दो, कैसे ला पाएगा कोई व्यक्ति? नहीं ला पाएगा, उसमें मेहनत लगती है। रिजल्ट लाना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है उसकी प्लानिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट अच्छा तभी आ सकता है जब प्लानिंग अच्छी होगी। और जब आप प्लानिंग करते हो तो उसमें क्या लगता है, दिमाग खर्च होता है, और जब दिमाग खर्च होता है तो उसके लिए पैसे मिलने जरूरी है। आया समझ में? आया समझ में? इसीलिए हम चिल्लियों के साथ काम नहीं करेंगे। हम जब काम करना शुरू करेंगे तो अच्छे लोगों के साथ काम करना शुरू करेंगे। ये करो नहीं, साल भर में एक दो प्रोजेक्ट करो, लेकिन ढंग के करो, ढंग के करो, नहीं तो ना? करो नहीं। तो ये हो गया आपका। वैसे भी रोटी दाल कौन सा बहुत महंगी हुई जा रही है। अरे कुछ नहीं है यार, सब जो है ऊपर वाला बढ़िया करता है। ये पीडीएफ अभी पीडीएफ ना करते हैं, वर्ड में एक्सपोर्ट कर देते हैं और धीरज भाई को अपने में भेज देते हैं। ये मेरी साइड से धीरज भाई को गिफ्ट। अच्छा, अब मैं जैसे मैंने ऊपर एक चीज और भी है, मैंने नीचे वाला और तीसरा वाला ऊपर वाला लिख दिया है। बच्चा पार्टी लोग सुनो, काम की चीज बता रहा हूँ। जी सर जी। मैंने ऊपर वाला लिख दिया है, एंगेज करने वाली स्क्रिप्ट लिख दी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सब लोग सेकंड और थर्ड ऑप्शन को फिल करके भेजेंगे अपने हिसाब से, ठीक है सर। कि सेकंड और थर्ड वाला कंटेंट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या हमें बताना चाहिए, क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए उसकी, ठीक। सेकंड थर्ड वाला एजुकेट एक्साइट वाला। हाँ, वो स्क्रिप्ट बना के भेजोगे जैसे मैंने ऊपर वाली स्क्रिप्ट बनाई है, ठीक है। तो ऊपर वाली स्टोरी भी तो चेंज करनी पड़ेगी सर। नहीं, स्टोरी नहीं चेंज करनी, स्टोरी वही रखनी है, बाकी नीचे वाला चेंज करो अपने हिसाब से, ठीक ठीक है। जी। मैं भेज दे रहा हूँ ग्रुप में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगर किसी को कंटेंट क्रिएट करवाना होगा, स्ट्रेटजी बनवानी होगी, तो बना पाओगे नहीं बना पाओगे? हाँ सर, देख के बन जाएगा सर। करेंगे, 2-4 बार में बना लेंगे। यस, ये होगी ना बात मेरी। मेरे शेर सब बहुत मस्त हैं। ठीक है, कुमार में कहने की स्ट्रेटजी हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने फेसबुक पे। ये अपना फेसबुक है, तो ये वाला तो भाई देखो टॉपिक कवर हो गया, और मुझे पता है कि मेरे बच्चे सब कर भी लेंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो हमारा ये कंप्लीट हो गया भाई, प्रिपेयर टू ब्रिंग योर बिजनेस ऑनलाइन, ये वाला हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसका होगा टेस्ट। क्या होगा? आया समझ में? और ये कब होगा? संडे को ना करेंगे आज। सर ये क्या है? प्रिपेयर टू ब्रिंग योर, समझ गया सर। ये वाले का टेस्ट होगा, इस वाले मॉड्यूल का। जब मन टेस्ट चाहो हैं? टेस्ट होगा। क्या है सब लिख, क्या? तब जब मन करे तब सर क्या बोले, इसको ग्रुप में भेज दो एक बार। क्या भेज दें ग्रुप में? लिंक इसका। लो, ये वाला मॉडल। सर जस्ट संडे को छोड़ के किसी दिन रखिए। हाँ संडे को नहीं लेंगे यार, संडे पिक्चर देखने जाए। संडे को पिक्चर देखने जा रहा है अपना लड़का। कल फिर वो लोग गए थे, नहीं गए थे धीरज? गए थे, मौज करके आए पूरी। मौत के 2000 रुपए भी ले गए। क्यों? कह रहे यार पिक्चर का पैसे नहीं है, तो हमने ये लो पैसे भी लो, चल जाओ। बेचारे की बीवी भी साथ में थी तो मना नहीं कर सकते। अरे यार ये तो पनौती हो गई भाई। नहीं पनौती नहीं हुई, काम और भैया निभा लियो यार, अकेले अकेले न जाओ। वो भाभी के साथ जाइए यार। भाभी जी तो मैं जी बस। पहले कहने का ना जीवे, अब कहीं नहीं जीवे। हाँ
उसके तो मेरे चक्कर में ये इसका फोन जरूर किया था। काय करेगी? वो रोहित है, उनका है ये सिनेमा का जो आइनॉक्स है, वो हमको मिले थे 2020 में। हमने वहाँ उसका कराया था, क्या बोलते हैं गेमिंग कंपनी आई है उसका काम कराया था, तो रोहित जी मिले थे। तो याद आया कि कोई सिनेमा वाला अपने धरने वाला है यार, देखे जरा कौन है, ये कैंसिल होगी कि नहीं कैंसिल होगी, जरा पूछ लेते मुझे। कह रहा नहीं यार वो सिस्टम में है ही नहीं कैंसिल करने का ऑप्शन। हमने चेक किया था, है ही नहीं ऑप्शन में। तो एनीवेज, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नया मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में क्या बता रहे हैं? स्टे कनेक्टेड विद योर कस्टमर्स ऑनलाइन। ये बता रहे हैं, ये जो स्ट्रेटजी, जो कहानी आपको हम बताई है, ये फालतूबाजी नहीं है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि आप जब लगातार पोस्ट करते रहते हो फेसबुक के ऊपर या अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर, तो उससे क्या होता है, आपका कस्टमर आपको याद रखता है। क्या करता है? याद रखता है। उसको कभी भी आपकी प्रोडक्ट, संबंधित प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या बोलेगा? याद करेगा। भैया धीरज से ले लो जाके, धीरज बहुत बढ़िया काम करते हैं, धीरज हमेशा काम करते हैं, धीरज 5 साल से काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस लड़का है। जैसे कल मेरी एक मीटिंग थी शालीमार ग्रीन में, दिल्ली में, वो दिल्ली बता रहा हूँ, लखनऊ में। वो बंदा मेरे को मिला था 2013 में, अच्छा ठीक। शक्ति तिवारी उसका नाम है। वो उस टाइम पे एक इलेक्शन कैंपेन मैनेज कर रहा था, एक बीजेपी के नेता थे उनका, ठीक है। तो इलेक्शन कैंपेन मैनेज करने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग वाला जो पार्ट है, वो वाला काम उसको कराना था किसी से, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। जैसे 2-4 लोगों से करवाने की कोशिश की, वो हो नहीं पाया। तो उसने फिर मेरे को कांटेक्ट किया किसी के थ्रू। तो मैंने फिर जो है काम किया उसका, और वो दिमाग में उसको याद था कि शिवम जो है काम करता है। तो भी रिसेंटली लखनऊ में शालीमार ग्रीन में उसने अपना अपना ऑफिस खोला है, पर्सनल अपना ऑफिस। तो वो बेसिकली एक एजुकेशन से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो उसने वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, हमारे पड़े हुए हैं, तो उसको अच्छा लगा। तो उसने मेरे को बुलाया, कहने लगा शिवम तुम यार इतना अच्छा काम कर रहे हो, एक काम मेरा भी कर दो। तो उससे पहले हमको फेसबुक पे क्योंकि वो सर्च करता है ना आदमी ऑनलाइन, तो उसने फेसबुक मेरे पहले सर्च किया, उसने मेरे को मैसेज भेजा, फिर मेरा नंबर शेयर हुआ, तब फिर उससे मेरी बात हुई। तो कल मीटिंग करने के लिए बुलाया था उसने, तो उनका काम भी शुरू करना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जब अपडेटेड रहते हो तो पुराने लोग भी आपको याद कर लेते हैं। तो आप मतलब जब जैसे उसको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ी, तो उसने किसको याद किया? मुझे याद किया। क्यों? क्योंकि वो जानता है 2013 से लेकर आज तक की मैं लगातार डिजिटल मार्केटिंग करते चला आ रहा हूँ। तो इसको मतलब मैं इंडस्ट्री में बना हुआ हूँ, मैं आउट नहीं हुआ इंडस्ट्री से। तो अगर मैं अपने बारे में अपडेट करना बंद कर दूँ तो क्या पता लोगों को लगेगा मैं आउट हो गया इंडस्ट्री से, मैं कुछ और काम पकड़ लिया मैंने। बात समझे? इसीलिए यू नीड टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड ऑन सोशल मीडिया, सो दैट पीपल को ये लगे कि यू आर स्टिल वर्किंग, यू आर स्टिल बैंगिंग। ठीक है? समझे? समझे नहीं समझे बाबू? यस सर। तो दिस लेसन प्रिपेयर्स यू टू चूज वेयर टू कनेक्ट विद योर कस्टमर्स ऑनलाइन। तो इस लेटर में इसमें आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ पे चूज कर सकते हो अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए। बिल्डिंग एन ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंस। बिल्डिंग, हमें क्या करना चाहिए? हमें बिल्ड करना चाहिए एक ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंस को, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंस होनी चाहिए। कोई इंसान गूगल पे वर्कस्पीड सर्च करे तो उसके ऊपर कोई और लिंक आए ना। तुम गूगल पे वर्कस्पीड सर्च करो तो उसके पहले कोई लिंक आ रहा है? करो, देखो। तुम सिर्फ इतना सर्च करो, वर्कस्विट। स्क्रीन दिख रही सबको मेरी? सर्च कर लिया था कल रात में सर, सिर्फ आपका आ रहा था। दिख रही सर? आप ही का आएगा सर। देख रहे हो? मर जा रहे और किसी का लिंक ऊपर आ जाए। कुमार मैकेनिक कोई सर्च कर दे तो सिर्फ कुमार मैकेनिक ही ऊपर आना चाहिए, और चाहे इतने मैकेनिक पड़े हों तो किनारे। जी सर। समझे? लड़ाई ऊपर आने की है, लड़ाई सारी ऊपर आने की है। अब जैसे मान लो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर कोई कैंपेन चलाया, मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हूँ, मेरा नाम वर्कस्विट है, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने इतना उखाड़ डाला, मैंने एवरेज चढ़ डाला, ये कर डाला। आदमी कहेगा बातें इतनी कर रहा, देखें गूगल के ऊपर क्या स्थिति, वो सर्च करेगा, पता लगा हमारा लिंक नहीं मिल रहा उसको। घड़ी बेइज्जती हो जाएगी नहीं हो जाएगी बताओ? है? लेकिन जब मैंने इतना सब कुछ बोला, वो गया सीधे उसने गूगल पर सर्च किया, ओह वाह क्या बात है, अच्छा 5 स्टार रिव्यू रखे हैं, वेरी नाइस। अच्छा इनकी वेबसाइट अपडेटेड, अच्छा उसमें शॉर्ट लिंक्स, सब लिंक्स भी पड़े हुए हैं, ओके। फेसबुक का पेज है, उस पर भी 4.6 रिव्यूज हैं, वेरी गुड। लिंक्डइन पेज भी बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, वाह वाह क्या बात।
तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस है। ऐसी कोई जगह जहाँ पर लोग आपको देख सकते हैं, वहाँ पे आपकी जो प्रेजेंस होनी चाहिए बहुत डोमिनेटिंग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? डोमिनेटिंग। मतलब अगर मेरा नाम आया तो मैं ही, जैसे अभी मेरा नाम, बिजनेस का नाम तो डोमिनेटिंग सिचुएशन में है, लेकिन अभी मेरी सर्विस डोमिनेटिंग सिचुएशन में नहीं है। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देता हूँ, तो अगर तुम डिजिटल मार्केटिंग सर्च करोगे तो अभी मैं डोमिनेटिंग नहीं हूँ वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे टाइम लगता है डोमिनेट करने के लिए। बात समझे? या तो टाइम लगेगा या पैसा हो मेरे पास में। अभी पैसा हो मेरे पास में, ऐड चिपका दे साल भर के लिए, पूरा बुक कर दे स्लॉट, उस कीवर्ड के ऊपर कोई रैंक नहीं करेगा, मैं ही करूँगा। कितना पैसा चाहिए? 1 करोड़ चाहिए? गूगल ले 1 करोड़ रुपए, कोई बात नहीं। लेकिन किसी का लिंक ऊपर डिजिटल मार्केटिंग को सर्च करे, मेरा ही लिंक ऊपर आएगा। कितना चाहिए? 2 करोड़ चाहिए? ले जाओ। लेकिन जो मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बहुत सारी टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी, अलग अलग तरीके से अपने लिंक को ऊपर लाना पड़ेगा। जैसे कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आई समझ में? लेकिन जब हम पीपीसी करते हैं तो हम सीधे कहते हैं ऐसा है ना, ऊपर ही आना है, बाकी बातें हमसे नहीं समझ में आती। 1 साल के लिए पूरा डोमेन बुक करता हूँ मैं, वो क्या कहते हैं तुम्हारा कीवर्ड, ये बिड पूरी 1 साल के लिए बुक कर रहा हूँ। 1 साल तक की मेरे अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। ऐसा तो नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि आप 1 करोड़ देने के तैयार हो तो आप, कोई सामने वाला शायद 10 करोड़ देने के भी तैयार होगा उसी के लिए। तो जैसे 10 करोड़ का ऑफर देगा गूगल को, तो गूगल मेरे बाप का नहीं है, सीधे वो 10 करोड़ के ऊपर जाएगा कि उसको अपना प्रॉफिट देखना है। आया समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि फिर वो एक बार बिक गया, फिर कोई 10 करोड़ दे रहा तो भी बिक जाएगा। कीवर्ड वो तुम्हें ओनरशिप थोड़ा देता है, वो तुम्हें पोजीशन देता है। हाँ, सर्च रिजल्ट में पोजीशन देता है। बाद में कोई 10 करोड़ दे रहा है तो वायरस देखो दूर रहो हमसे भाई सब लोग, ठीक है? अब क्या हो रहा है कि बिल्डिंग एन ऑनलाइन प्रेजेंस, बिल्डिंग एन ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंस। सॉरी, सर्दी ज़्यादा हो रही है यार। लाइट आ गई है, तुम लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब गर्मी मेंटेन हो चुकी हो गई है। ठंड तब भी नहीं लग रही थी, बस Building an online presence for a business means that people can find more information about what you offer. आप क्या ऑफर कर रहे हो, आपका बिजनेस क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, इस चीज़ के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, तो उस चीज़ की आपको होनी चाहिए, ठीक? उसके बाद में यू कैन ऑल्सो यूज योर प्रेजेंस, ऑनलाइन प्रेजेंस, टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द कस्टमर्स एंड अपडेट देमसेल्फ अबाउट योर बिजनेस। अब जैसे मेरा गूगल माई बिजनेस पेज है, ठीक है, मैं ओपन कर देता हूँ। देखो, हाँ देखो, ये गूगल माई बिजनेस पेज है, ठीक है? यहाँ पे देखो, मैं जो भी पोस्ट होता है वो सब दिखता रहता है यहाँ पे। लेटेस्ट न्यूज़ 4 दिन पहले मैंने ये अपडेट किया है, डिजिटल मार्केटिंग डे, ठीक? ये जो मेरा वाला अवार्ड वाला था वो मैंने यहाँ अपडेट किया हुआ है। तो आदमी यहाँ पे आके क्या कर सकता है, देख सकता है कि भैया ये बिजनेस में क्या चल रहा है करंट टाइम पे अभी। आया समझ में? वो मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे जा सकता है, फेसबुक पे जा सकता है, लिंक्डइन पे जा सकता है, अपवर्क पे जा सकता है, ठीक है? इन सब पे जाके देख सकता है, इंस्टाग्राम पे जा सकता है, ये देखो बाकी कई सारे क्लच के ऊपर जा सकता है, ट्विटर पे जा सकता है, ठीक? तो जितने जहाँ पे भी जैसे भी है वो सब वो उसमें अपडेट कर सकते हो, तो आदमी आ जाके आपको चेक कर सकता है। तो हमेशा अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एंड ऑनलाइन प्रेजेंस हेल्प्स यू टू स्टे कनेक्टेड विद योर कस्टमर्स वेयर दे स्पेंड टाइम। टाइम सबसे वैल्यूएबल है। क्या वैल्यूएबल है? अगर हमारा कस्टमर फेसबुक पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है तो हमें कहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा? अगर इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता है तो मैं कहाँ पे एग्जैक्टली अगर लिंक्डइन पे एक्टिव रहता है मेरा कस्टमर, तो मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा? ऐसा समझ में? तो हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि मेरा कस्टमर टाइम कहाँ स्पेंड कर रहा है। जहाँ टाइम स्पेंड अगर यूट्यूब पे कर रहा है तो हमें यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। और अगर हमारा कस्टमर ऐसा है जो रैंडम है, जो हर जगह पे अवेलेबल है, तो सब जगह जाना पड़ेगा। और मोस्टली लोग सब जगह जाते ही हैं, लेकिन एक्सेलरेट कहाँ करते हैं? जहाँ ज़्यादा एक्टिव लोग होते हैं। जैसे तुमने सारे सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर अपनी प्रोफाइल अपडेट करी और तुम्हें इंस्टाग्राम से बिजनेस आना लग गया, तो तुम क्या करोगे? इस पर फोकस करना शुरू कर दोगे। तो सही तरीका ये होता है कि आप सब पे ट्राई करो, जहाँ से आपको आउटपुट आना शुरू हो जाए उसको एक्सेलरेट कर दो एकदम से। ऐसा में ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, इससे अच्छी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, ये सेफ एंड स्ट्रैटेजी होती है। ऐसा में उसके बाद फिर अब ये लिटिल लेमन के बारे में सबको याद है ना? जी सर। हाँ, रेस्टोरेंट है इंद्रायणियों का। हाँ, ये रेस्टोरेंट है ना? जी।
अच्छा, इसके इसके ओनर का नाम क्या था? एंड्रानो। एंड्रियानो। ठीक है, ये बेसिकली मार्केटिंग मैनेजर है, वहाँ पे मार्केटिंग मैनेज करते हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। व्हाट इज एन ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंस? ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंस क्या है ये बता रहे हैं। ठीक है, इनका कहना है एन ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंस कम्स इन मैनी फॉर्म्स। जो ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंस है वो कई सारे फॉर्म्स में आती है। पहला फॉर्म क्या होता है? वेबसाइट। दूसरा फॉर्म क्या होता है? सोशल मीडिया अकाउंट्स, और बोथ या दोनों। फॉर एग्जाम्पल, लिटिल लेमन हैज़ अ वेबसाइट वेयर कस्टमर्स कैन प्लेस ऑर्डर्स टू गो ऑर्डर्स। ठीक है, जहाँ पर मतलब इनके पास एक वेबसाइट है जहाँ पे लोग जा सकते हैं और वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अ लिटिल लेमन टीम हैज़ ऑल्सो अ फेसबुक पेज दैट शेयर्स रेस्टोरेंट्स मेन्यू, आवर्स एंड लोकेशन। ठीक है, अब देखो इनकी दुश्मनी है गूगल के साथ में। ये गूगल को नहीं कहीं मेंशन करते हैं, कहीं इतनी जगह हम लोगों ने पढ़ा है कि गूगल का नाम आया? नहीं सर, क्यों नहीं आया? कॉम्पिटिटर है। क्योंकि इनका कॉम्पिटिटर है। आया समझ में? जबकि हम लोग क्या करते हैं, हम तो गूगल को ज़्यादा यूज़ करते हैं। गूगल की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, जो भी फेसबुक नहीं कर पाया है और शायद मुझे लगता है नहीं कर पाएगा। फेसबुक से तो बड़ी कंपनी है ये गूगल। ठीक है, आया समझ में? तो क्रिएट अ फ्री अकाउंट टू कनेक्ट विद योर कस्टमर्स। यू डोंट नीड अ वेबसाइट टू क्रिएट अ फेसबुक बिजनेस पेज। इनका कहना ये है कि आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं है फेसबुक पेज क्रिएट करने के लिए, बिजनेस पेज क्रिएट करने के लिए, और एन इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल, या इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल के लिए भी आपको वेबसाइट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ इनको। जब आप लीड जनरेशन करने जाओगे तो तुमसे वेबसाइट का लिंक मांगेंगे, जब तक नहीं दोगे तब तक ये लीड जनरेशन कैंपेन तुम्हारा नहीं होगा एक्टिव। आया समझ में? अच्छा, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम्स आर टू प्लेसेस वेयर अकाउंट क्रिएट करने के लिए नहीं, लेकिन जब एड्स क्रिएट करोगे तब तुमको जरूरत पड़ेगी। ठीक, establishment, creating a business page on a Facebook or a business profile on Instagram enables you to share a new information about your business and stay connected with customers. अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये लोग भी बड़ा छुपा के रखते हैं, क्योंकि इसके पीछे इनकी कमर्शियल्स छुपे होते हैं। देखो, जब बात पैसे कमाने की आ जाती है तो हर इंसान छुपाने लगता है। जैसे धीरज है, धीरज से भी कोई कहे अच्छा धीरज यार बता दो यार कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं, तो धीरज सब कुछ बता देंगे, प्यार से बता देंगे। लेकिन जब बात आ जाएगी कि पार्ट की कॉस्ट क्या है, तब धीरज थोड़ा सा पीछे हटेंगे। क्यों हटेंगे? क्योंकि वही तो ऐसी चीज़ है जिससे हमारी रोटी चल रही है। तुमको वही बता दो तो रोटी का कर दोगे। एक टाइम तक का होता है। हाँ फिर उसके बाद जैसे बड़ा हो गया, पता है कि तुम यहीं हो, हम यहाँ आ गए। हाँ, तो लगता है लो ले लो, ले लो। अब हम यहाँ वाले हैं। हाँ अब यहाँ से हम अलग चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर सामने सामने होता है ना आदमी, तो फिर बचता है। ये चीज तो किसी भी बिजनेस में हो। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तो शेयर पोस्ट, अभी फेसबुक के बारे में बता रहे हैं, सब चुतियापा है। ठीक है, सबका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लिटिल लेमन हैज़ ऑलरेडी हैज़ अ वेबसाइट। अब यहाँ पे देखो, पहले बोलने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे वेबसाइट है, कंटेन्स अ बेसिक इन्फॉर्मेशन सच एज रेस्टोरेंट लोकेशन बिजनेस आर्ट्स नीड्स टू प्लेस एंड शेयर अबाउट द रेस्टोरेंट सच एज। अभी अपडेटेड करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम में ये क्या करते हैं, इंस्टाग्राम में नई नई डिशेस डालते होंगे पक्का। प्रिया इज एन ओनर ऑफ अ हेयर। अच्छा, ये प्रिया के बारे में है। ठीक है, क्योंकि प्रिया ये जो लिटिल लेमन है ये फेसबुक का यूज़ कर रहे हैं, और प्रिया किसका यूज़ कर रही है? इंस्टाग्राम का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यूथ है। क्योंकि उनके कस्टमर वहाँ पे ज्यादा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ फैमिलीज हैं, यहाँ फैमिली है, चाचा लोग देखते हैं फेसबुक इतने समय। ठीक है। तो कनेक्ट विद कस्टमर्स अक्रॉस द मेटा टेक्नोलॉजीज। अब ये बेसिकली मेटा टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इन्होंने फिर व्हाट्सअप के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, बल्कि आज के डेट में व्हाट्सअप जो है वो ज़्यादा रेगुलरली यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में आ रहा है सारी चीज़ों का। ठीक है, तो कनेक्ट विद योर कस्टमर्स वेयर। कुछ दिनों बाद हमें लग रहा है सर व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा इन सबसे। व्हाट्सअप एक बड़ा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है, नहीं, क्योंकि आज के डेट में हो सकता है किसी इंसान के पास में इंस्टाग्राम ना हो सकता है किसी के पास फेसबुक ना हो, लेकिन बाबू व्हाट्सएप तो सबके पास में है। मोबाइल है, व्हाट्सएप है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। कुछ लोग हैं सर ऐसे यार। लेकिन व्हाट्सएप वगैरह सर पैसे कैसे कमाते हैं? व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी मोनेटाइजेशन नहीं है। नहीं तो फिर इतनी बड़ी कंपनी सर्वर कैसे मैनेज करती है? वो कंपनी देखो, जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप की अभी कोई रेवेन्यू जनरेशन मॉडल नहीं है। ठीक है, कई बार तुमने सुना होगा व्हाट्सएप जो है ना ईयरली सब्सक्रिप्शन चार्ज करना शुरू करेगा, लेकिन उसको पता है जैसे हम सब्सक्रिप्शन चार्ज करना शुरू करेंगे हमारा जो ऑडियंस होगी ना घम से नीचे गिर जाएगी, वो उस पे चली जाएगी, सिग्नल पे। हाँ, किसी कोई और ऑप्शंस के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए व्हाट्सएप ने कभी भी अपने चीज़ों को कमर्शलाइज नहीं किया। ठीक, लेकिन जो इनके पास में है वो क्या है, डेटा है।
समझे? क्या है? डेटा डेटा। और फेसबुक जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जो उस डेटा की वैल्यू को समझती है और यूज़ करना चाहती है। मोबाइल इसीलिए जिस व्यक्ति ने व्हाट्सएप बनाया था, हो सकता है वो व्हाट्सएप से कुछ कमाई ना कर रहा हो, लेकिन जब उसने व्हाट्सएप को बेचा है फेसबुक को, हमें लग रहा है कितने में डील हुई थी, एक मिनट रुको। फेसबुक बॉट BOUGHT व्हाट्सएप 19 मिलियन फॉर 19 बिलियन रुपीस। 19 बिलियन मतलब समझते हो? 19 बिलियन इन करोड़ कर दो। 190 करोड़। बहुत सही रोहित जी। नहीं यार, 190 करोड़ कहाँ होगा? 190 करोड़ में क्या हो जाए, मिलियन होता है। इन रुपी कर दो। गिन लो भाई, गिन लो, गिन लो, गिन लो भाई, गिन लो। हमारे बस की बात नहीं है। क्या समझे? इन वर्ड्स देख लो। 190 करोड़ तो लिखा है, 19 मिलियन। ये अरब खरब में आ रहे हैं। ट्रिलियन है मेरी हाँ तो जान। उसको कन्वर्ट करोगे रुपीस में 1 कितना ट्रिलियन आएगा? पाकिस्तान पूरा बिक जाएगा इतने रुपया में। इतनी इकोनॉमी नहीं है उसकी जितने का ये व्हाट्सएप बिका था। क्या है? 1,571,936,272,000 कहाँ से करोड़ में आ जाएगा डार्लिंग? नहीं सर, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया ना, उसको हमने बताया जो US डॉलर। 1 बिलियन इज इक्वल्स टू 100 करोड़। हाँ तो 19 इंटू 100 करोड़ कितना हो गया? हाँ 1900 हो गया। फिर 1900 तो फिर इसको एक जीरो, डॉलर में डील हुई एक थी। जीरो कम इसको हो फिर गया। इसको कन्वर्ट करो 19 को। नहीं, वो कन्वर्टेड है। नहीं बॉस, तो देखिए उसमें बता रहा है 1 ट्रिलियन, ऐसे थोड़ा ना कह देगा। 1 ट्रिलियन मतलब 1000 करोड़ के ऊपर गए। अब यहाँ वो इतना दिमाग ना लगाओ फालतू, पूरा क्लासेस में चला जाएगा। नींद भी नहीं आएगी रात में हमको। फिर आया था उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि व्हाट्सएप ने कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, लेकिन व्हाट्सएप ने एसेट बिल्ड किया। व्हाट्सएप के जो इन्वेस्टर्स थे वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नहीं कहते थे व्हाट्सएप में कि हम इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं, वो उनके आइडिया में इन्वेस्ट करते थे। नहीं समझे बात को? समझ गए। जैसे अगर कल के दिन हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा है, भयंकर डेटा है, लपालप डेटा है, समझे? तो क्या होगा, कोई ना कोई ऐसी कंपनी जो डेटा साइंस से रिलेटेड होगी, वो खट से हमको इन्वेस्टमेंट करने देगी, स्टार्ट कर देगी। सिर्फ एक बार US जाना होगा, उनको बताना होगा कि मेरे पास में इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, उसको 20% लोगों का डेटा मेरे पास में है जो एक्टिव यूजर्स हैं। फेल कर देगी वो कोलगेट जैसे ब्रांड। लप से ले लेगी। कितना पैसा चाहिए तुमको? कहाँ 5 स्टार होटल में रुकना है, बुर्ज खलीफा में रुकना है, कहाँ रुकना है बताओ? बोलो तुम, बताओ कौन सी कार यहाँ से चाहिए, चलो यूएस में फरारी आठ चाहिए, कर दो। कौन सी चाहिए बताओ भाई? वो बहुत छोटी, मतलब सोचो तुम इतने रुपए में, जितने में व्हाट्सएप बिका है उतने रुपए तुम क्या क्या कर सकते हो। तुम पाकिस्तान जैसे एक देश को ऐसे ही खरीद लोगे चुटकियों में। इकोनॉमी नहीं है 1 ट्रिलियन इसकी, 1 ट्रिलियन डॉलर की। एक चीज कह रहा है कि सोचो कि मतलब IT सेक्टर के अंदर भाई तुम अगर तुम सोचो तुम क्या बन रहे हो? एक डिजिटल मार्केटर बनना मतलब ये है कि तुम डेटा से खेलने वाले व्यक्ति बन रहे हो। तुम डेटा से खेलोगे, जब तुम एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटर बन जाओगे, ग्रोन अप डिजिटल मार्केटर, तो तुम डेटा से खेल रहे होगे उस टाइम पे। तुम्हें पता होगा कि जब तुम बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाओगे डिजिटल मार्केटिंग, तो तुम्हें पता होगा कि आने वाले 4 सालों में क्या होने वाला है। तुम गारंटी के साथ कह पाओगे कि तुम्हें डेटा, तुम रिसर्च जो हुई है उसके बिहाफ पे बोल रहे होगे जब एक्सपीरियंस होल्डर हो जाओगे तुम। समझे? ये बहुत गहरी साइंस है, मतलब मैथमेटिक्स है पूरी इसके अंदर। ठीक है, तो चलो अभी वो बहुत दूर की बात है, अभी हम लोग यहीं पे आते हैं क्योंकि अभी हम लोग बागन में बैठे हुए हैं। जब US में बैठे जाके तो देखा जाएगा। ठीक है, तो पीपल गो ऑनलाइन टू फाइंड बिजनेसेस एंड कनेक्ट विद देम। मोस्टली क्या होता है कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं, बिजनेसेस को सर्च करते हैं उनके बारे में जानने के लिए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमें मान लो कोई नई कंपनी पता चली, जैसे हमने तुमसे कहा यार कोई AMA हर्बल करके कंपनी है, वो बहुत अच्छे हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती है, तो तुम क्या करोगे? तुम गूगल पे सर्च करोगे,
ज़्यादातर कंडीशन में क्या होता है, कंपनी की वेबसाइट आती है ऊपर, तो या तो वेबसाइट पे जाओगे या उसके सोशल मीडिया लिंक्स आते हैं, जी सर। आते नहीं आते हैं, तो तुम क्या करोगे, सोशल मीडिया लिंक्स पे जाओगे। तो मोस्टली क्या होता है, आदमी सोशल मीडिया लिंक पे जाता है, क्यों, वेबसाइट के ऊपर तो कंपनी कुछ भी डाल सकती है जी सर। अपनी मर्जी से, बहुत अच्छा अच्छा लिख सकती है अपने बारे में, लेकिन सोशल मीडिया में लोग क्या करते हैं, औकात दिखा देते हैं। धार धार के लिखते थे। अगर तुमने उसमें कोई हवाबाजी करी हुई है, जैसे अभी कुमार मैकेनिक है या वर्कस्पेट है, कोई हवाबाजी कर दे, कोई गलत काम कर दे, तो लोग क्या करेंगे, बख्शेंगे तुमको, पैसा देना शुरू करेंगे, ताउल ताउल के देते हैं, जब वो सेलिब्रिटी को नहीं छोड़ते हैं। एक सेलिब्रिटी कपिल शर्मा शो में नहीं आता है, जो पोस्ट पढ़ पढ़ के बताता है, अरे भाई साहब ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं, भाई सोच ना पाओ, ऐसा इमेजिनेशन खतरनाक लेवल वाला। और कपिल शर्मा पढ़ पढ़ के बताता भी है, बढ़िया बंदा जो के भिगा भिगा के देता है भाई गरम सेलिब्रिटीज को, ठीक है। तो कंसिडर नहीं, वो वाले का ब्लर कर देता है जो हाँ हाँ, उस टाइप वाले जो होते हैं वो ब्लर कर देते हैं, गाली गलौज लिखी हुई है वो ब्लर कर देता है वो, ठीक है। तो कंसिडर वेयर कस्टमर्स स्पेंड देयर टाइम ऑनलाइन व्हेन यू चूज वेयर टू एस्टैब्लिश योर बिजनेस प्रेजेंस। अब तुम ये कैसे पता कर सकते हो कि भाई किस जगह पे तुम्हारे कस्टमर्स टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जैसे जैसे हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी, तो हम ये देख पा रहे हैं, जैसे हम तुमको दिखाते हैं अभी यूट्यूब चैनल दिखाते हैं चलकर तुम लोगों को। नेट चला गया क्या? पता नहीं भाई, यूट्यूब तो लग रहा है, इधर फेसबुक। हाँ भैया लोग हो अभी यहीं पे, स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है। उपस्थित है सर। क्या कर वगैरह एक को कम से कम इनका ठीक है ना, यहाँ लगता है कि यहाँ मन नहीं करता, चलो नहीं जाते हैं। हम लोग का कस्टमर फोन कर रहा है, क्या भैया करोगे? भैया जाड़ा हो पाला हो चाहे कुछ हो, आओ घर हमारे, हमको ठंडा पानी मिल रहा है, गर्म पानी पीना है। नहीं, आप कस्टमर ओरिएंटेड जब बनोगे ना तो आप अपने आप को पाओगे नहीं। कस्टमर के सामने आप तभी अच्छी सर्विस दे सकते हो जब आप अपने आप सर को खुश आपके नहीं उसमें यूट्यूब में के टॉप पे आ रहा है, क्या आ रहा है, के सॉन्ग, मतलब के सॉन्ग ज्यादा आ रहे थे के सॉन्ग, अरे यूट्यूब में सर देखते आपके। होंगे सर। सर जी आप इसमें बताइए, सौ वो शाम केके सबको का शाम सॉन्ग वो पसंद है ना। आपका डैशबोर्ड देख के बता रहा है, यूट्यूब जब आप सर्च कर रहे थे। अच्छा वो रिकमेंडेशन में, अरे मेरे पप्पू सिंह देखो अभी क्या है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अभी 1 साल पहले इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ था, लेकिन मैंने किसी कारण की वजह से उसको बंद कर दिया था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे। फिर अभी तुम लोगों ने मुझे जगाया, सोए हुए हनुमान को, ठीक है, मैंने कहा कि चलो ठीक है यार, बच्चों को भी सिखा भी देंगे और वो होगा। तो देखो यहाँ पे इसलिए हम आपके कौन है? आप जामवंत हैं हमारे, जामवंत। ठीक है। तो देखो वॉच आवर्स भी बढ़ गए, व्यूज भी बढ़ गए और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, ऑटोमेटिक, कुछ भी नहीं किया, ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। अब क्यों बढ़ रहे हैं, बढ़ने का कारण क्या हो सकता है कि भाई हम एक ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो लोगों को एजुकेट कर रहा है। कैसा कंटेंट बना रहे हैं, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सेकंड वाले स्टेप पे चल रहे हैं फेसबुक के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी हमने क्या किया, एंगेज नहीं किया है। तो एंगेज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर वही छोटे वाले ऐड लेके आएंगे। छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, उसको खूब दबा के प्रमोट अरे करेंगे। वो नहीं जैसे हर रोज में ऐसे करके आते हैं, हाँ, वो उसमें दबा के प्रमोट करेंगे। अच्छा कुछ नहीं कर रहे हो, घर में खाली बैठे हो, हमारे साथ आओ, तुमको 50,000 कमाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीख लो तो किस लायक बन जाओगे, जिंदगी सदा नहीं, सार्थक बन। ये नहीं कहते हैं 50,000 कमाइए। हाँ अरे वो फालतू की बात है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के हम तो ऐसी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पैसा इतना आसानी से आता नहीं, पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है, क्योंकि हमने भी टाइम लगाया है, क्यों धीरज, है ना। सर पैसा ऐसे नहीं आता, पैसा ऐसे नहीं आता है, हवाबाजी नहीं पैसा कमाना। आप अपने घर का पैसा आप हवा में डाल सकते हैं, हाँ। लेकिन मार्केट से आप तभी उठा पाएंगे जब आपके अंदर पोटेंशियल हो, नहीं तो आप Potential बिल्कुल नहीं उठा सकते। अब देखो पहले मेरे इंप्रेशंस कम हुआ करते थे, लेकिन अब इंप्रेशंस क्या हैं, 3.5 क्यों बढ़ गए, क्योंकि वीडियो लगातार आ रही है, लोग वीडियो लगातार आ रही, कंसिस्टेंसी है, हाँ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लोगों को वो कंटेंट समझ में आ रहा है, इसीलिए लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एक वीडियो 10-10 मिनट, एक घंटे का वीडियो का 10-10 15-15 मिनट लोग देख रहे हैं, तो इसमें मतलब कुछ तो पार्ट ऐसा होगा वीडियो का जो उनको अच्छा लग रहा होगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि वीडियो समझ में आ रही लोगों की, एवरेज मतलब 4.5 मिनट लोग देख रहे हैं। हाँ ठीक है। ऑडियंस देख लो, देख रहे हो,
अब ये देखो इसमें ग्राफ दिखा रहा है कि ये रिटर्निंग ऑडियंस है और ये मेरे नए व्यूवर्स हैं, मतलब नए व्यूवर्स और रिटर्निंग ऑडियंस बराबर हैं, नए उतने ही नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोग जो हैं वो भी देख रहे हैं। अभी तो लोग ऐसे कोई देख लेता होगा, यही पुरानी ऑडियंस है इस टाइम। ठीक है, कितने लोगों ने नॉन सब्सक्राइब कर रखा है? 77% लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है, और कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है? 22% लोगों ने सब्सक्राइब ऐसा किया। सब्सक्राइब करने करीब 1000 हो जाएंगे सर। आराम से हो जाएंगे, हो जाने चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ धीरे धीरे, बांग्लादेश में देखो 9 पॉइंट समथिंग % लोग देख रहे हैं, इंडिया में भी देख रहे हैं, बांग्लादेश के लोग देख रहे हैं मुझे। 9.8 गुरुजी तो इंटरनेशनल हो गए ठीक है, सर। पार्टी पार्टी अभी नहीं, पार्टी हो जाएगी, पार्टी हम देंगे बहुत बम्पर वाली, जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे बहुत बम्पर वाली पार्टी होगी, पक्का प्रॉमिस। और जिस दिन 1 लाख हो जाएंगे उस दिन और ही खतरनाक वाली पार्टी होगी, फिर तो कहीं बाहर ले चल के पार्टी करेंगे, पूरा फुल्ली पेड पार्टी। खलीफा लीफा में लेके चले जाएंगे। आज जल्दी 1 लाख हो गए, चलो धीरज कमाओ। तो न्यू ईयर आ रहा है, अब धीरज कहीं ऐसे क्या आ रहा है? न्यू ईयर। हाँ न्यू ईयर पार्टी करेंगे यार, क्या बात कर रहे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि देखो कंसिस्टेंसी का बेनिफिट होता है, आप कंटेंट बनाइए, कंसिस्टेंसी के साथ चलिए। मैंने कोई पेड प्रमोशन नहीं किया है, तुम लोग खुद जानते हो। ठीक है, तो गूगल खुद मेरे कंटेंट को प्रमोट कर रहा है। अब ऐसे ही अगर हम लोग लगातार कंटेंट डालते रहेंगे, हर दिन एक वीडियो, हर दिन एक वीडियो, हर दिन एक वीडियो, एक बड़ी अच्छी फ्रिक्वेंसी है, हर दिन एक वीडियो बड़ी अच्छी फ्रिक्वेंसी है। अगर ऐसे ही रोज एक वीडियो डालते रहेंगे और अच्छा कंटेंट समझाएंगे, क्योंकि देखो अच्छा अगर मैं नहीं समझा रहा होता या हमारा कंटेंट अच्छा नहीं होता तो लोग वीडियो नहीं देखते, लेकिन लोग वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब लोगों को समझ में आ रही होगी फॉर श्योर। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, आप लोग की मेहनत है, आप लोग इतना टाइम देते हो, सब लोग, आप मेरे साथ में सब लोग इंटरनेशनल हो रहे हो, क्योंकि सब लोग दिखते हो स्क्रीन पे। ठीक है नहीं गुरुजी इंटरनेशनल। ठीक है गाइस, तो इसको आगे बढ़ाना है, इस चैनल को आगे बढ़ाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद हमारी मेहनत से उनको कुछ बेनिफिट हो सकता है। ठीक, तो हम लोग भी सीखेंगे और साथ में लोगों को सिखाएंगे। एब्सोल्युटली। सिखाएंगे भी। ठीक है गाइस, तो एक रिक्वेस्ट है। बात मालूम है, सुनो रोहित, हम लोग कैसे याद किए जाएंगे? जैसे वो देखा तुमने कैम्बली वाली ट्विटर, देखा है ना तुमने वीडियो? स्पीकिंग के लिए डालोगे ना तो कैम्बली वाली ट्विटर आती है, जो अमेरिका वाले एक्सेंट में बोलते हैं, लड़के हिंदी वाले होते हैं, वीडियो डाल देते हैं और ट्रेंडिंग है, सब मिलियन में गया उसके वीडियो। अच्छा, आप देखिए जरा। अच्छा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जो है जब भी वीडियो देखा करिए मेरा, ठीक है, तो उसमें कमेंट कर दिया करिए कुछ ना कुछ। अरे सही, ये लोग वीडियो उससे देखे ना देखे लेकिन उससे और जितने भी वीडियोस अभी तक पढ़े सब में कमेंट कर देना। कारण क्या है, कमेंट करने से क्या होगा कि जो गूगल के एल्गोरिथम है उसको ये लगेगा कि लोगों को अच्छा लग रहा है ये वीडियो, इसीलिए लोग कमेंट कर रहे हैं। तो वो और जैसे इंप्रेशन अभी तुम देख रहे हो ना, जैसे ये देखो, तुम देखो अभी जो इंप्रेशन है वो 3.5 के हैं। जैसे तुम लोग कमेंट करना शुरू करोगे, 15-20 कमेंट डाल दे। हाँ जैसे ही तुम लोग कमेंट करना शुरू करोगे, ये इंप्रेशन जानते हो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 पहुंच जाएगा। जैसे एक बंदा था वो लगातार कमेंट कर रहा था, दिखाता हूँ मैं तुमको, ये देखो वो हर वीडियो पे कमेंट करता था। कहाँ गया, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, मेक $170 पर डे, $750 पर डे। ठीक है, लगातार कंटेंट कमेंट कर रहा अच्छा है। ये वो वाले आ गए पेड मार्केटिंग वाले, वो आते हैं ना। हाँ हाँ, ये प्रमोट करने के लिए, उनके हाँ कोर्स हैं ऐसे ही था। हाँ, लेकिन इससे इसका तो हमने भी कर इसका बेनिफिट हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन हमारा बेनिफिट हो गया इसकी वजह से। ठीक, आया समझ में? तो आप लोग भी कमेंट कर दिया करो और मैं रिप्लाई कर दिया करूंगा। ये जितना ही फ्रिक्वेंटली होगा मस्त जहर हो उसमें। उतनी जहर की तरह बढ़ेगा ये आगे, तो गूगल को ये लगने लगेगा ना, ये यार लोग इंगेज हो रहे हैं इससे, ये अच्छा कंटेंट है, भगाओ साले को आगे। तो तुम लोग देखोगे रिकमेंडेशन में आने लग जाएगा तुम लोग की विंडो में, मेरे जब भी अपडेट करूंगा तो खट से तुम लोग के पास में नोटिफिकेशन तो आ जाएगा। वैसे भी आता ही है, लेकिन तब भी आने लग जाएगा और लोग आने लग अरे जाएगा। कब से आ रही है बिल्कुल। ठीक है, तो जब वीडियो देखा करो तो कमेंट मार दिया करो तुम लोग। ठीक, सर जी अभी 2 Yes, sir. गुड मॉर्निंग सर। अरे ऐसा कमेंट नहीं कि पता लगा कि जानबूझ के किया गया है, थोड़ा ठीक ठाक वीडियो तुम लोग यार बताओ, बेइज्जती करा देते हैं। ठीक है, क्रिएट अ फेसबुक पेज ऑन इंस्टाग्राम पेज ऑन फेसबुक विद नो कॉस्ट। ठीक है, ये तो बस समझ में आ गई। तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि टाइम भी हो गया है ना, तो इस टॉपिक को आज यहीं पे हम लोग क्लोज मारते हैं। तो ये समझ में आ गया ना, स्टे कनेक्टेड विद योर कस्टमर्स ऑनलाइन, ये बहुत ज़्यादा मतलब वो था नहीं, इसमें तो लगभग 90% चीज़ें हम लोग को पता ही है ना। तो इसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना, बाकी हम लोग कल फिर पढ़ाएंगे। कल क्या है, क्रिएट अ फ्री सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑन अ बिजनेस ऑन योर फेसबुक। अरे यार ये सब तो चलो ये सब बता दूंगा तुम लोगों को, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा सर, जैसे इन लोगों ने अपना एक ये बेटा बिजनेस करके ये चला
सब 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 वो इस कहाँ से? फेसबुक के बाद में वही शुरू होगा। रोहित भैया जाओगे नहीं तो कहा? वो फेसबुक में 3 चीजें कवर हो रही है, अरे सोच रहे हैं देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। जब गूगल स्टार्ट करेंगे तो गूगल माई बिजनेस, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल और गूगल टैग मैनेजर, गूगल टैग मैनेजर और तुम्हारा वो यूट्यूब, ये 5 चीज़ें चलेंगी तब से। तो चूंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था इसलिए मैंने कहा पहले फेसबुक को ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद फिर उसको बनाएंगे। उसको ख़त्म करने में कम से कम 6 महीने का समय लगेगा लगातार। गुरुदेव आह, ठंडियों में ये तुम धीरज भाई है आज? हाँ धीरज भाई आज यहीं पे आए हैं। भैया तुम नहीं आते हो, हम आ जाते हैं इतनी दूर से, समझो। अरे भैया कहाँ चले आओ ठंडी में? ठंडी नहीं है यार, क्या साला, तो अब तो जाने का मजा अब भी देखो आता कल है वो स्कूल। जाके जाके निकाल लिया आज। हाँ अब वाला तो ठीक भी लगता है भैया कल पहले। जाके जाके भाई निकालोगे। ठीक है चवाटी लोग, चलो आप लोगों का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, आप लोग स्वस्थ रहें, आपका पूरा परिवार खुश रहे और आप लोग साफ पानी पिए। हाँ ठीक है, बाय बाय, ठीक है।